तो नमस्कार। मेरे मनोकामना ज्योतिष चैनल पर सभी श्रोताओं दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो आगे बढ़ने से पूर्व गणेश जी का स्मरण कर लें। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जैसा कि आप जानते हैं, केतु राहु दोनों एक ही हैं, लेकिन जब चक्र के द्वारा उनको अलग कर दिया गया तो सिर बन गया राहु और धड़ बन गया केतु। हमें इसकी चर्चा क्यों करने जा रहे हैं? इसलिए कि केतु की महत्ता, केतु का प्रभुत्व, केतु का वर्चस्व, केतु का दबदबा अब सिंह राशि पर विशेष होने जा रहा है, क्योंकि मघा नक्षत्र सिंहासन का प्रतीक है और वो 29 मार्च 2026 से अपने नक्षत्र मघा नक्षत्र में आरूढ़ हो चुके हैं। केतु राहु के फलादेश में आकाश पाताल का अंतर है। मित्रों, केतु का हेतु क्या है? ये जीवन में स्पिरिचुअल शक्ति बढ़ाते हैं, ये अच्छा इंट्यूशन देते हैं, ये जीवन में मोक्ष प्राप्ति की सेतु बनवाते हैं। केतु जहां बैठता है वहां से विरक्ति पैदा करता है। राहु आसक्ति तो केतु विरक्ति, राहु असंतुष्टि तो केतु संतुष्टि प्रदान करने वाला काम कार्य सिद्ध करता है। राहु असंतोष तो केतु संतोषी बनाता है। राहु भ्रमित करता है, मोह में डालता है, ऐश्वर्य चकाचौंध में संतुष्टि नहीं मिलने देता है, तो केतु निर्मोही बनाता है, भ्रम से आपको ऊपर उठाता है, आपको इस दुनिया में दुनियादारी वस्तु से सबक सिखा करके, आपको तपा करके आपको मोक्ष और मुक्ति की ओर ले जाता है। दुनिया में यथार्थ का बोध कराकर, दुनियादारी सिखाकर, सांसारिकता भौतिकता का पाठ पढ़ाकर आपको इसका जो है आप में अंतर्ज्ञान की वृद्धि करता है। केतु अगर पंचम में बैठ जाए तो लड़की लड़की संतान देता है। केतु के अधिदेवता चित्र केतु है। चित्र केतु और केतु की क्या प्रासंगिकता है उस पर भी हम नजर डाल लें। चित्र केतु आप जानते हैं सूरसेन राज के राजा थे और उस कई इनकी सुंदर कन्या थी, लेकिन इनको संतान नहीं थी, जिसके कारण एक बार जब अंगिरा ऋषि आए, इनको बहुत अशांत देखे, रात भर नींद नहीं आती थी। इस चिंता में उनको त्वष्टा देवता की पूजा करके प्रसाद दिया उन्होंने, रानी लाने कहा। तब उस आशीर्वाद में उन्होंने हर्ष शोक दोनों प्रदान किया। जब संतान पैदा हुई तो बहुत खुश हुए, हर्षित हुए, और मृत्यु को प्राप्त हुए तो शोक पैदा हुआ, शोक हुआ उनको, तो इससे उनको अंतर्ज्ञान का चक्षु खुल गया। मित्रों, केतु मघा नक्षत्र में 5 दिसंबर तक में आपके अंतर्ज्ञान का फुल पावर बढ़ाने जा रहे हैं। आप में आध्यात्मिक सिंहासन का जलवा बिखेरते रहेंगे 5 दिसंबर तक। आपकी बुद्धिमत्ता के लोग कायल होंगे, बड़े बड़े बुद्धिजीवी विवेकी आपकी सत्संग के घायल होंगे। आपकी सृजनता, मौलिकता और रचनात्मकता से अचंभित और आश्चर्यचकित होंगे। खास करके जो लोग जिनकी कुंडली में केतु शुभ स्थिति में हो और जो योग, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा क्षेत्र उपदेशक हैं, इस तरह से कोई चिकित्सीय विभाग में कार्यरत हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वर्तमान में केतु का गोचर वारा न्यारा करने वाला है और एक से एक सूझबूझ से आप अपनी जगह में अपनी ओहदा बढ़ाने वाले हैं। आपकी यश, कीर्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा चारों तरफ आपकी लोकप्रियता बढ़ती चली जाएगी। सिर्फ इतना नहीं, आध्यात्मिक शक्ति तो बढ़ेगी, अंतर ज्ञान की चक्षु तो खुलेगा ही खुलेगा।
और इसके बदौलत ही आप अपने धार्मिकता के बल पर, अपनी सात्विकता, नैतिकता, सैद्धांतिकता के बल पर आप हर चीज को प्राप्त करने जा रहे हैं। या 18 साल के बाद आए ऐसे ही सिर्फ अपने आप को चेहरा दिखाने नहीं। केतु का मर्म, केतु का रहस्य, केतु की महत्ता शास्त्र में इसका वर्णन है। और चित्रकेतु का दृष्टांत दर्शन शास्त्र में, उनकी कथा के बिना दर्शन शास्त्र अधूरा माना गया है। चित्रकेतु और केतु के अधिदेवता चित्रकेतु हैं। जब केतु से कोई पीड़ित होता है, परेशान होता है, तो चाहे स्किन प्रॉब्लम हो, चाहे हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत हो, चाहे दुश्मन से कोई संबंधित हो, या अवसाद उदासीनता की बात हो, किसी तरह की अगर केतु आपकी दुष्प्रभाव डाल रहे हैं, आपकी कुंडली में शुभकारी नहीं है, तो इसके लिए चित्रकेतु की पूजा करने से बहुत जल्दी आपको शुभ परिणाम मिलने लगता है और वह अशुभ जो है शुभत्व में परिवर्तित होकर आपको प्रसन्न कर देता है। या फिर आपको शनिवार को शंकर जी के पूजा अभिषेक आदि करने से भी केतु शांत हो जाते हैं। यह सब केतु की शांति के उपाय बताए हैं आपको मित्रों। तो केतु को यूं ही हल्के मत लीजिए। 17 अप्रैल से शनि भी अष्टम भाव में बैठकर अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करेंगे, नक्षत्र में आएंगे, तो आप में जो उत्साहहीनता, जो अवसाद, जो अनमयस्कता, जो खास करके रियल एस्टेट से संबंधित या न्यायिक क्षेत्र से संबंधित, कानूनी क्षेत्र से संबंधित अगर किसी तरह की रुकावट आ रही थी, तो वह अब बिल्कुल आपको विघ्न बाधा को दूर करके आपके मार्ग को प्रशस्त करेंगे। मन में जो अनमयस्कता, नकारात्मकता घेर रखे थे, वह अब दूर होते जाएंगे। आपका आत्मबल, आपका विल पावर लगातार बढ़ता चला जाएगा। इस केतु शनि का कमाल आप देखो और 2026 में 5 दिसंबर तक में इसका भौकाल देखो। आपके लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। इस केतु गलत है, इसका उपाय करें। अगर सही है तो निश्चित तौर पे कमेंट करके आप हमको अवश्य अवगत कराएं कि आपको इसका फल कैसा मिल रहा है। आपकी रुचि आध्यात्मिकता में, सत्संग में, कथा प्रवचन में, योग आदि में विशेष लग रहा है कि नहीं, शुभ है, तो इस तरह के लक्षण आपको अवश्य दिखेंगे। और भी अगर सत्संगी हैं, कथा प्रवचन के सुनने के इच्छुक हैं, तो मेरे चैनल का नाम BC पाठक भागवत कथा पर जाकर के अवलोकन कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं और धार्मिक आयोजन हेतु बुकिंग कराने के लिए भी कर सकते हैं। इस साल 3 भागवत और होने हैं, जिसका की वीडियो BC पाठक भागवत कथा पर आपको लगातार मिलता रहेगा। इस चैनल पर आपको नए नए भजन, नई नई जानकारियां भी प्राप्त होती रहती हैं। BC पाठक भागवत चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा हम आपसे हर ग्रहों के साथ साथ उसकी जो गूढ़ता है, उसका जो मर्म है, उसका जो रहस्य है, उसकी जो प्रासंगिकता है, उससे जुड़ी चीजों को भी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास हमेशा करते रहता हूं। आपको ये इस तरह के जो कुंडली विश्लेषण आपको पसंद आते हैं तो अपने शुभचिंतक को भी भेज करके आप उनको अवगत कराइए, क्योंकि केतु मोक्ष का द्वार खोलता है, मुक्ति को प्रदान करता है। शुभ केतु द्वादश में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति को बोलते हैं यह जन्म अंतिम जन्म होता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है, भगवान का साक्षात्कार करता है अगर शुभ योग में हो तो इस तरह के केतु आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है। केतु की 5वीं दृष्टि बहुत कमाल की होती है। लगन में बैठ जाए तो संतान के ऊपर कितना भी भारी आफत विपत्ति आए, उसे बचाने का दायित्व केतु 5वीं दृष्टि से उस संतानों को रक्षा कर लेता है। धन भाव में बैठे तो शत्रु, ऋण, रोग, व्याधि से बिल्कुल आपको धूल धूसित होने नहीं देते, रक्षा कर ही लेते हैं। इसी तरह से ये अगर आपके चतुर्थ भाव में बैठे तो यहाँ से आपको भाग्य भाव की प्रबलता को बनाए रखते हैं।
कमजोर नहीं होने देते। केतु जहां बैठे वहां से 5वीं दृष्टि को देखिए, कभी उस भाव से संबंधित फलों में नष्ट नाबूद होने नहीं देते। ये केतु की विशेषता है। और नवग्रह में ये तो जो जानते हैं आप, राहु केतु छाया ग्रह है, लेकिन केतु की विशिष्टता, विलक्षणता, इसकी महत्ता इतनी है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आप जानते हैं केतु का अंक भी 7 होता है, और 7 की महत्ता कहाँ तक बताऊं। 7 हर चीज में 7 ही 7 देखेंगे। हम जो बातचीत कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, कोई भी जो बात करता है वह मात्र 7 ही स्वर है, सारे गामा पा नी। इसी 7 स्वर के आधार पर आप सारे चीजों का वार्तालाप करते हैं। संगीत में इसका उपयोग होता है स्वरबद्ध होके। 7 ही रंग हैं, सतरंगी आप बोलते हैं ना, 7 रंग में 7 ही रंग होते हैं, 7 ही स्वर हैं। 7 धान्य कलश के नीचे धान्य डालते हैं, वो भी 7 धान्य ही है। 7 नदी के आवाहन करते हैं, गंगे चो यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। दिन भी 7 ही हैं, लोक भी 7 ही हैं, आपके शरीर में चक्र भी 7 ही हैं, आपके शरीर के धातु भी 7 ही हैं। 7 की वर्णन कहाँ तक करूं। इसलिए केतु की तारीख में जन्म लेने वाले व्यक्ति अद्वितीय प्रतिभा के होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं और सैद्धांतिक होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जहां रहते हैं ध्वज की तरह पताका फहराने वाले होते हैं। केतु का एक अर्थ ध्वज भी होता है, झंडा फहराने वाले होते हैं, आप जा भी होते हैं। केतु की तारीख, और केतु अगर आपकी कुंडली में भी शुभ हो तो ऐसा जातक नाम रोशन करता है इस दुनिया में, पूरे भूमंडल पर। और उसके बाद, उनके जाने के बाद भी उसका यशोगान चलता रहता है। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन भगवत भाव से सभी को